कुरान कहता है मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, उसके बताए हुए तरीके पर चलता है, वो बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार होता है, बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। और सुन्नत इताअत ही का दूसरा नाम है। सुन्नत का माना है वह तरीका, अभी आपने टाइटल देखा कि सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुन्नत किसे कहते हैं? सुन्नत का लुग़वी माना और इस्तिलाही माना यह है कि वह तरीका जिस पर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चले, या आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना तनवीर रजा अज़हरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा तनवीर रजा अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप तमाम हज़रात देख रहे हैं अपने निगाहों से हजरत अल्लामा मौलाना तनवीर रजा अज़हरी साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। लिहाजा आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि बड़े एहतराम के साथ तशरीफ़ फरमा रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके पर चले, या आपने जो इरशादात फरमाए, उन इरशादात को सुन्नते मुस्तफ़ा कहा जाता है। और जो इंसान उम्मत के फसाद के वक्त, जबकि उम्मत के हालात बिगड़े हुए हों, उन हालात में अगर कोई सुन्नते मुस्तफा पर अमल करता है, तो हदीस शरीफ में आया मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीदिन। जो इंसान मेरी उम्मत के फसाद के वक्त, बिगड़े हुए हालात के वक्त मेरी सुन्नत पर अमल करता है, मेरी सुन्नत को अपनाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। इन बिगड़े हुए हालात में, जबकि मेहंदी की रस्म के मौके पर डीजे बजाए जाते हैं, न जाने कितने खुराफात किए जाते हैं, ऐसे मौके पर जबकि उम्मत के हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं, मौलाना इम्तियाज साहब इशाअती ने सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके एक ऐसी सुन्नत पर अमल किया है कि जो दूसरों के लिए भी पैगाम अमल है कि ऐसे मौके पर सुन्नते मुस्तफा का इनेकाद करके, मिलादे मुस्तफा का इनेकाद करके अल्लाह के रसूल की बिगड़ी हुई उम्मत को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करें। अज़ीज़ाने गिरामी, मैंने अर्ज किया कुरान पाक की आयत के हवाले से, अल्लाह फरमाता है मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, वो बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार होता है। मैं इस आयत करीमा की रोशनी में मुख्तसर अंदाज में आपके सामने गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, हदीस की इबारत कई किताबों में कई तरीके से दर्ज है, तुनकाहुन निसाओ लिअरबातिन लिहुस्निहा वले मालिहा वले मालिहा वले हसबिहा वले दीनिहा फज़फुर बिज़ाति दीन फ़इन्नहु मस्तफ़ादा इम्रउम बादल इस्लामी खैरुम मिन ज़ौजतिन मुअमिनतिन मुआफ़िक़तिन यसुर्रु बिहा इज़ा नज़रा इलैहा। ये हदीस शरीफ के कलमात हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह करते हैं, या तो हुस्न देखा जाता है, या तो मालो दौलत देखा जाता है, या तो खानदान देखा जाता है, या तो दीन देखा जाता है। लेकिन ऐ मेरे मानने वालों, अगर ये 3 चीजें ना मिले, एक चीज मिले, दीनदारी मिले, तो दीनदार औरत को कबूल कर लो। इसलिए कि एक मोमिन के लिए इस्लाम के बाद अगर कोई सबसे बड़ी नेमत मिलती है तो वो नेक और मोमिन पारसा औरत हुआ करती है। आकाए करीम ने फरमाया इदा नजरा इलैहा यसुर्रु बिहा। वो मोमिन और नेक औरत की निशानी ये है
कि जब उसका शौहर उसके चेहरे की तरफ देखे तो देख करके वो मसरूर हो जाए और खुश हो जाए, उसका गम गलत हो जाए, उसका टेंशन खत्म हो जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मोमिन और पारसा औरत को इस्लाम के बाद सबसे बड़ी नेमत करार दिया है। जो इताअत मुस्तफा करता है, जरा देखें अल्लाह तबारक व तआला उसे कैसी कामयाबी से हमकिनार फरमाता है। अभी आपने कुरान की आयत का तर्जुमा सुना कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है वो बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार होता है। आज इंसान खूबसूरती देखता है, मालो दौलत देखता है और दीनदार लोगों से कतराता है। अगर कोई गरीब इंसान है, उसने अपनी लड़की की परवरिश और तरबियत दीनी माहौल में किया है, तो इंसान उससे किनारा कश हो जाता है कि वहां से जहेज नहीं मिलने वाला है, वहां से सामान नहीं मिलने वाला है, और फिर जा करके ऐसी जगह अपना रिश्ता कर लेता है जहां पे मालो दौलत के अंबार उसके पास मिल जाते हैं और खूबसूरत लड़की मिल जाती है, लेकिन वो बदबातिन होती है, वो सीरत और कैरेक्टर के एतबार से निहायत ही गिरी हुई होती है। वो तब जाकर के जब उसके घर में आती है और उसके घर के माहौल को बिगाड़ती है, तब उसे एहसास होता है कि मैंने कितनी गलत जगह पे, मैंने कितना गलत जगह पे रिश्ता अपना कर लिया और कितनी गलत लड़की को मैंने अपना बहू बना लिया और अपनी बीवी बना लिया। लेकिन आइए जरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में उनके सहाबा की जिंदगी का मुताला करते हैं। एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत जुलैबीब रदियल्लाहु ताला अन्हु है। उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, एक खूबी थी, बाकी और खूबी नहीं थी। रंग के एतबार से वो सांवले थे और गुर्बत के मारे मारे थे। जब भी रसूल अकरम की बारगाह में आते थे, आकाए करीम पूछते थे, ए जुलैबीब तुम शादी नहीं करोगे, तुम निकाह नहीं करोगे? वो कहते थे, या रसूलल्लाह मैं किस बुनियाद पर निकाह करूं, कौन मुझसे निकाह करेगा? मेरा रंग भी सांवला है, मैं गुर्बतो इफलास की जिंदगी गुजार रहा हूं, मुझे कौन अपनी लड़की देगा? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते और खामोश हो जाते। लेकिन उस सहाबी के अंदर एक क्वालिटी थी, जब कायनात के मसीहा रहमतुल लिल आलमीन के मुबारक सर पर गमो अंदोह का पहाड़ होता था, तो वो एक ऐसी बात कहा करते थे कि सरवरे कायनात मुस्कुरा दिया करते थे और मुस्कुराने की वजह से उनका गम जो है खत्म हो जाया करता था। उस सहाबी के अंदर, जुलैबीब के अंदर ये खासियत मौजूद थी। एक दिन आए, सरवरे कायनात ने कहा, जुलैबीब निकाह कब कर रहे हो? जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कौन निकाह करेगा? दूसरे दिन आए, आकाए करीम ने पूछा, ए जुलैबीब तुम निकाह कब करोगे, शादी कब करोगे? फिर उन्होंने यही जवाब दिया, या रसूलुल्लाह मुझसे कौन निकाह करने वाला है? मेरा रंग भी सांवला है, मैं गुर्बतो इफलास की जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं गरीब इंसान हूँ। तीसरे दिन भी आते हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ए जुलैबीब तुम निकाह कब करोगे? आकाए करीम से फिर वही जवाब देते हैं, या रसूलल्लाह मैं किस बुनियाद पर निकाह करूं, लोग किस बुनियाद पर मुझे अपनी लड़की देंगे? आकाए करीम ने जब तीसरे दिन उनका ये जवाब सुना तो दरियाए रहमत जोश में आ गया। आकाए करीम ने कहा, ए जुलैबीब बात गुर्बत की है, बात सावले रंग की है, जा फला अंसारी सहाबी के घर पर, वहां दरवाजे पर दस्तक देना और दस्तक देने के बाद कह देना तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सलाम भेजा है। अल्लाहु अकबर। वो जुलैबीब इंसान सहाबी उस अंसारी सहाबी के घर पर पहुंचे, दरवाजा बंद था, दरवाजे को खटखटाया, दस्तक दिया, अंदर से मकान मालिक बाहर आए, दरवाजा खोला, अल्लाह करीम सल्लल्लाहु का सलाम में मोहब्बत पेश किया और उस सहाबी ने सलाम का जवाब भी दिया। फिर उन्होंने कहा कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और भी हमारे लिए पैगाम भेजा है? तो उन्होंने कहा, हाँ एक पैगाम भेजा है। वो पैगाम ये है कि आप अपनी लड़की का निकाह मुझसे करते हैं। सुभान अल्लाह। कितना खुशनसीब था वो इंसान जिसकी लड़की के पैगाम का निकाह आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज रहे हैं। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि आप अपनी लड़की का निकाह मुझसे करते हैं। अभी इन दोनों के दरमियान बात हो ही रही थी
तब तक लड़की की माँ जो पर्दे के पीछे इस बात को सुन रही थी, उसने कहा नहीं नहीं, मैं इस आदमी को पहचानती हूँ, ये इंसान सांवला है और गरीब इंसान है, मैं अमीर घराने से ताल्लुक रखती हूँ, मेरी लड़की नाजो नेमत में पली और बड़ी है, ऐशो आराम में जिंदगी गुजारी है, मैं इस गरीब इंसान से अपनी लड़की का निकाह नहीं कर सकती हूँ। माँ और बेटी में ये बात हो रही थी, रिश्ते का इनकार अभी होने ही वाला था। तब तक उस लड़की ने कहा, मेरी माँ, इस रिश्ते निकाह को मत ठुकराओ, इस पैगाम निकाह को मत ठुकराओ। ये मत देखो कि निकाह का पैगाम लाने वाला कौन है, बल्कि ये देखो कि पैगाम भेजने वाला कौन है। पैगाम वो भेज रहा है जिसकी रहमत की सनद कुरान देता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वो पैगंबर निकाह का पैगाम भेज रहे हैं जिनके बारे में कुरान कहता है, लक़द जाअकुम रसूलुन मैं अजीजुन अलैकुम रऊफुन। इस तरीके से आयत करीमा है कि तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम पर मेहरबान है और तुम्हारा मशक्कत में पड़ना उनके ऊपर गिना गुजरता है। अजीजाने गिरामी, उस लड़की ने कहा, ऐ मेरी माँ, इस रिश्ते निकाह को, इस पैगाम निकाह को मत ठुकराओ, इनकार मत करो। मेरे आका ने अगर पैगाम निकाह भेजा है तो मुझे जाये नहीं होने देंगे, मुझे बर्बाद नहीं होने देंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रिश्ते पैगाम भेजा। लड़की के कहने पर माँ ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया, बाप ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया, और जब उस लड़की और जुलैबीब का निकाह हुआ, निकाह होने के बाद 2 से 3 साल गुजरे थे। आकाए करीम की सुन्नत पर अमल करने की वजह से, उनकी इताअत करने की वजह से, अल्लाह के रसूल की दुआ की वजह से उस जोड़े को इतनी बरकत मिली, इतनी बरकत मिली कि मदीना के अमीर इंसानों में उनका शुमार होने लगा। कुरान ने इसीलिए कहा, मन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है वो बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार होता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरूरत है कि हम ऐसी औरत को अपने निकाह के अक़द में लाएं जिससे हमारे आने वाली नस्लें संवर सकें और उनको उससे रोशनी मिल सके। मैं आपको बताऊं, कौन सी औरत से निकाह करना यह फायदेमंद साबित होता है। आक़ाए करीम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना अअज़मन निसाई बरकतन अक़ल्लुहुन्न मुऊनतन व अहसनुहुन्न वजूहन व अहसनुहुन्न फरूजा। सबसे बाबरकत वो औरत है जिस औरत के इखराजात उसके शौहर के जिम्मे कम हो, जिसके डिमांड, जिसके मुतालबात, जिसकी फरमाइशें उसके शौहर की कमाई के एतबार से होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर शौहर की कमाई 10,000 की हो तो शौहर औरत जो है 15,000 की फरमाइश करने वाली है। आक़ाए करीम फरमाते हैं, इन्ना अअज़मन निसाई बरकतन अक़ल्लुहुन्न मुऊनतन, सबसे बाबरकत वो औरत है जिसका बोझ उसके शौहर पर कम पड़े, जिसका चेहरा खूबसूरत हो और अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करने वाली, अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, निकाह एक बहुत मुक़द्दस रिश्ता है। इस निकाह के जरिए इंसान नई जिंदगी की शुरुआत करता है। इसलिए इंसान को अपने निकाह में ऐसी खातून को लाना चाहिए जो खातून उसके लिए बेहतरीन बीवी का भी किरदार अदा कर सके और उसके आने वाली नस्लों के लिए और आने वाली औलाद के लिए बेहतरीन माँ का भी फरीजा अंजाम दे सके। मैं आपको बताऊं, जब तक हमारे मुसलमानों ने, अस्लाफ़े किराम ने और दीन इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इस आइडिया को अपनाया, मुसलमान हर मैदान में कामयाबो कामरा रहे। जरूरत इस बात की है कि हम पढ़ी लिखी लड़कियों को, जिनके अंदर कौम का दर्द है, जो अपने बच्चों को जेवरे इल्म से आरास्ता और पैरास्ता कर सकें, जो इल्म लेकर के अपने
ससुराल में आए तो ससुराल जिस गांव में उनका है वहां के लोगों को अपने इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर सकें। जब हम ऐसी लड़कियों को, ऐसी औरतों को अपने निकाह में लाएंगे तो उनके इल्म से न जाने कितने तिश्नगाने उलूम अपनी इल्मी की प्यास को बुझाएंगे। और ऐसी ही औरतों से इनकलाब बर्पा होता है, ऐसी ही औरतों से क्रांति आती है, ऐसी ही औरतों से समाज में बेदारी पैदा होती है और समाज में बदलाव आता है। मैं एक तारीख के झरोके से एक वाक़या आपके गोशे गुजार करके गुजर जाना चाहूंगा। एक बहुत ही जलील कद्र आलिम दीन जिनका नाम हजरत रबिया इब्ने फर्रुख शाह रदियल्लाहु ताला अन्हु, इनके वालिद गिरामी जब ये अपनी माँ के पेट में थे तो जिहाद के सफर पर निकलते हैं और बीवी को वसीयत करते हैं कि ऐ मेरी बीवी, जो लड़का पैदा होगा या जो भी औलाद होगी उसकी हिफाजत करना, उसकी देख रेख करना। और जाते वक्त उन्होंने 30,000 दिरहम अपनी बीवी को दिया और देने के बाद कहा कि इस 30,000 दिरहम की हिफाजत करना और इसकी रखवाली करना। 27 साल के बाद जब आए, लड़का माँ के पेट से जन्म भी ले लिया और 27 साल में कड़ियल जवान भी हो गया। जब जिहाद से 27 साल के बाद वापस आए, दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दिया तो अंदर से 27 साला जवान बाहर आता। अब एक अजनबी इंसान को अपने घर में देख करके ये आग बगोला हो गए और कहा कि तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? लड़के ने कहा कि आप हमारे घर में क्यों आना चाह रहे हो? दोनों के दरमियान बात बढ़ती है और दोनों अपने म्यान से तलवार निकाल लेते हैं। एक दूसरे पर तलवार चलने वाली है। जब आवाज कुछ और ऊंची होती है, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और आकर के बीच बचाव का काम वो शुरू करते हैं, दोनों को अलग करते हैं। तब तक नजर पड़ती है हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जो पड़ोस में रहने वाले हैं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह आए और कहा रबिया से कि ऐ रबिया, आप अपनी तलवार को म्यान में डाल लें। ये बाहर से आने वाला शख्स कोई अजनबी नहीं बल्कि आपके वालिदे मोहतरम हैं। सुभान अल्लाह। जब आप माँ के पेट में थे उस वक्त ये जिहाद के मुकद्दस सफर पर निकले हुए थे और आज 27 साल के बाद वापस आ रहे हैं। दोनों ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का इस्तकबाल किया, एक दूसरे से दोनों गले मिले, बाप और बेटे। घर के अंदर बाप ने कदम रखा, माँ ने पानी पेश किया और जो भी उस वक्त की खाने पीने की चीज थी उन्होंने दिया। और जब वो उन्होंने आराम कर लिया, आराम करने के बाद शौहर ने पूछा, जो 27 साल बाद वापस आए थे, कहा कि ये बताओ जो 30,000 दिरहम सफर पर जाते वक्त मैंने आपको दिया था, वो 30,000 दिरहम क्या हुआ? तो औरत भी बहुत पढ़ी लिखी थी, दीनदार थी, समझदार थी। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे शौहरे नामदार, आपने हिफाजत करके रखने के लिए दिया था, मैंने आपके 30,000 दिरहम को बहुत हिफाजत के साथ रखा। आप आराम करें, आपको 30,000 दिरहम तो चाहिए। रात गई, जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई, सुबह की रोशनी फैली तो फजर की नमाज अदा करने का वक्त हुआ। औरत ने कहा जाएं, आप नमाज अदा करके मस्जिद में आ जाएं। जब ये नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में पहुंचे, नमाज फजर के बाद क्या देखते हैं कि एक नूरानी चेहरे वाला इंसान, जिसके चेहरे पर अमामा शरीफ बंधा हुआ है और चेहरे से नूरानियत टपक रही है, वो लोगों को कुरान की तालीम दे रहा है, हदीस की तालीम दे रहा है, तफसीर के रोमूज़ व औक़ाब बता रहा है, तरह तरह के तशनगाने उलूम नबविया को इल्म नबुव्वत से फैज़याब कर रहा है। जब लड़के ने अपने बाप को देखा कि मेरा बाप भी मस्जिद में तशरीफ लाया है, अपने चेहरे को थोड़ा झुका लिया ताकि मेरे बाप का चेहरा मेरे चेहरे पे ना पड़े। अल्लाह अकबर। बाप ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद जब घर पर पहुंचे तो घर पर पहुंचने के बाद अपनी बीवी से कहा, आज मैं मस्जिद में जब नमाज पढ़ने गया था
मैंने एक अजीब माहौल देखा कि एक नूरानी चेहरे वाला इंसान, एक नूरानी चेहरे वाला जवान अपने सैकड़ों तलबा को कुरान और हदीस और तफसीर की तालीम दे रहा है। उसके मुंह से मोतियां टपक रही हैं। बताओ तो सही वो कौन सा इंसान है, वो कौन सा जवान है? बीवी ने मुस्कुरा करके कहा, वो कोई और नहीं, वो वही आपका फर्जंद है जिसे मेरे पेट में छोड़ करके आप 27 साल पहले जिहाद के मुकद्दस सफर पर रवाना हो गए थे। वो कोई और नहीं, आपका वही लड़का है जो पेट में छोड़ करके आप 27 साल पहले रवाना हो गए थे। फिर बीवी ने कहा कि आपको वो 30,000 दिरहम चाहिए? शौहर ने कहा हाँ 30,000 दिरहम तो चाहिए। बीवी ने कहा वो 30,000 दिरहम मैंने जमीन में दफन करके नहीं रखा, बल्कि आपके बच्चे को इस मकाम पर पहुंचाने के लिए मैंने खर्च कर दिया है। आपके बच्चे को मैंने इस मकाम तक पहुंचाने के लिए खर्च कर दिया है। अब बताइए, आपको वो 30,000 दिरहम चाहिए या आपके बच्चों का वो मकाम व मर्तबा चाहिए? शौहरे नामदार ने कहा, मेरी बीवी, तूने उस 30,000 दिरहम को किसी गलत जगह पे नहीं बल्कि ऐसी जगह पे खर्च कर दिया है जिसका फायदा परवरदिगार हमें दुनिया में भी अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ऐसी औरतें और ऐसी बीवियां जब किसी के अक़दे निकाह में आती हैं तो उस समाज में इल्मी बेदारी पैदा होती है, तालीमी बेदारी पैदा होती है। जरूरत है कि हम पढ़ी लिखी बहू लाएं, सीरत और कैरेक्टर वाली ले आएं, पाकबाज ले आएं, नेक सीरत वाली ले आएं। जब हम ऐसी लड़कियों को अपने निकाह में लाएंगे, अपनी बहू बना करके लाएंगे, तो उनके जरिए से जो औलाद पैदा होगी, जो नस्ल पैदा होगी, वो खुद भी इल्म की रोशनी से मुनव्वर होगी और अपने आसपास वाले लोगों को भी मुनव्वर करेगी। बस इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमामी लोगों को सुन्नत मुस्तफ़ा पर सही मानों में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।